तो वो आप लोगों ने ऑटोमेट करने का ट्राई किया। इसमें कहीं ऑटोमेटेड है इस सिस्टम पे? हाँ, इस पे है ऑटोमेटेड। अच्छा, तो ये क्या सबने ऑटोमेट करा किया उसको? उसमें मेन क्या था? उसमें मेन यही था कि तुमको कई पेज वाइज क्या बनानी थी, क्लासेस बनानी थी कि नहीं बनानी थी? ठीक है, रहने दो। कई पेज वाइज क्या बनानी थी? क्लासेस बनानी थी। क्योंकि अब तुमको दिमाग में रखो हाँ कि अब जो भी काम करना है तुम्हें, सीधी बात है, याद रखो तुम्हें करना क्या होता है, एक टेस्ट केस ऑटोमेट करना होता है। तुम्हारी जो ज़रूरत होती है वो क्या होती है? एक टेस्ट केस को क्या करना, ऑटोमेट करना। ठीक है, एक टेस्ट केस को ऑटोमेट करना। तो ऑटोमेट करने के लिए जो भी एक टेस्ट केस में फंक्शनैलिटी लिखी होती है वो हर फंक्शनैलिटी किसी न किसी पेज पे होती है ना। तो ये कंसेप्ट एक सीधी सी बात कहता है कि एक टेस्ट केस, देखो यही हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब तुम काम करते हो तो तुम हमेशा पॉइंट किसको करते हो? टेस्ट केस को। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है कि तुम्हें एक टेस्ट केस ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करने के लिए कोड लिखना है। कोड तुम पहले से लिखते आ रहे हो। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि वो कोड हम यहाँ पे लिखने के बजाय वो कोड हम अलग अलग क्लास में लिखेंगे। नाम क्या है? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये कहता यही है सीधी बात कि एक टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए, भाई एक टेस्ट केस होगा तो सीधी बात है वो क्या होगा भाई, एक टेस्ट केस होगा तो उसमें लिखा होगा ये करो, वो करो, फलाना करो, दिमागा करो, ये सब लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? कि भैया पहले ओपन करो, फिर ब्राउजर लॉन्च करो, फिर ये करो, यूआरएल डालो, फिर लॉगिन करो, फिर यहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ, ये सब लिखा होगा ना। जो कुछ करने के लिए कहा गया होगा वो सब कुछ कहाँ होगा ये बताओ? पेज पे होगा ना। सब कुछ कहाँ होगा? पेज पे होगा ना, कहीं और तो नहीं होगा। तुम ही सोचो, सब कुछ कहाँ होगा? पेज पे होगा ना, किसी न किसी पेज पे। अरे कुछ लॉगिन पेज पे होगा, कुछ होम पेज पे होगा, कुछ लीड पेज पे होगा, कुछ क्रिएट लीड पेज पे होगा। जगह जगह थोड़े थोड़े काम करके तो पूरा एक कोई भी टेस्ट केस हो। हम कह रहे हैं तुमसे ये करो कि भैया फ्लिपकार्ट पे क्या करो? फ्लिपकार्ट पे एक जो सामान खरीदते हो परचेज का पूरा फ्लो ऑटोमेट करो। क्या करोगे भाई? पहले flipkart.com खोलोगे तो एक मान लो तुम्हें उसका होम पेज दिखाई देगा। फिर तुमको जो सामान सर्च करना है, सर्च में उसका नाम डाल के सर्च पे क्या बटन पे क्लिक करवाओगे तो फिर मान लो क्या होगा? सर्च रिजल्ट पेज खुलेगा। अब जो सर्च रिजल्ट पेज खुलेगा उस पर फिर क्या करोगे? किसी रिजल्ट पे, किसी मोबाइल पे या किसी चीज़ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें प्रोडक्ट डिटेल पेज खुलेगा, जहाँ प्रोडक्ट की सारी क्या दिखाई देगी? डिटेल दिखाई देगी। कुछ काम तो अलग अलग पेज पे अलग अलग काम कर रहे हो कि नहीं? फिर तुम प्रोडक्ट डिटेल पेज पे एक नीचे बटन होगा चेकआउट, उस पर क्लिक करोगे तो तुमको लेके जाएगा, हो सकता है कहाँ? पेमेंट पेज पे लेके जाएगा। वो कहाँ लेके जाएगा? पेमेंट पेज पे। पेमेंट पेज पे जाके तो 4 काम करोगे, फिर वहाँ से OTP वाले पेज पे लेके जाएगा। फिर OTP डालोगे जो डालना होता हो, ठीक है, वो डालोगे। डालने के बाद क्या होगा? जब पेमेंट पेमेंट करोगे तो तुम्हें बैंक के पेज पे लेके जाएगा। जब पेमेंट करते हो तो कहाँ लेके जाता है? बैंक के पेज पे। बैंक के पेज पे OTP डालते हो तो फिर सामान खरीद के फिर से वापस तुमको ले आ देगा कि ये तुम्हारा सामान हो गया, डन। होता है कि नहीं होता? तो कोई भी टेस्ट केस होगा, सीधी बात है, वो कई पेजेस पे काम करेगा, कई पेजेस से होके गुजरेगा। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि टेस्ट केसेस का कोड यहाँ लिखने के बजाय वो पेजेस से होके गुजर रहा है, वो फंक्शनैलिटी कई पेजेस से होके गुजर रही है कि नहीं गुजर रही? तो ये इतना ही कहता है सीधा ये कंसेप्ट कि जो जिस पेजेस से गुजर रही है हर पेज के लिए बनाओ क्या? एक क्लास। और उस पेज पे जो काम कर रहे हो उसके लिए बनाओ उसमें क्या? मेथड। तो वही, ऐसा नहीं कि कोड कम हो गया या कोड ज़्यादा हो गया, पहले जो कोड था अब भी वही कोड है यार। हम कह रहे हैं अगर हमें लीड क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है या फ्लिपकार्ट पे सामान कोई परचेज करना है तो कोड तुम्हें वही लिखना पड़ेगा, एक्सपाथ वही लिखना पड़ेगा, चाहे ऐसे जैसे पहले करते थे तब भी। बस अब ये कर रहे हैं उन्हीं की लाइनों को, जो लाइनें लिखते हैं उनको बांट के अलग अलग क्लास में रख दे रहे हैं, अलग अलग क्लास में मेथड के अंदर रख दे रहे हैं, जिससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जब अगर दोबारा उसी की ज़रूरत पड़े
तो हम उसे क्या कर सकें, कॉल कर सकें। मेथड बना के देखो, तुम सोचोगे कि सर जी मेथड बना के यहीं रख दो। अरे मेथड बना के यहीं रखने के लिए लगेंगे तो कितनों का रखेंगे, कितनों का रखेंगे, फिर ढूंढेंगे कैसे? काम तो हमें 2 4 6 साल करना है ना इसी प्रोजेक्ट पे। ऑटोमेशन जो करोगे तुम, करो चाहे ना करो, इसी पे 4 साल ऑटोमेशन होगा ना, 5 साल ऑटोमेशन होता रहेगा ना। तो जब होगा तो सीधी बात है, ये सोचा गया कि जो कोड है, जो रीयूजेबल कोड है, जो मेथड है बना के रखना, वो कहाँ रखे? तो ये डिसाइड किया गया पेज वाइज रखें। कुछ क्या अलग लिख रहे हो, अपना कोड मिला के देख लो, सब वही लाइन है, बस इतना किए हो कि अब उस कोड को बांट के पेज वाइज मेथड के अंदर बना के रख दिए। अब बेनिफिट ये है, तुम्हें पता है यार, टेस्ट केस पढ़ोगे, टेस्ट केस में साफ साफ लिखा रहेगा ना कि भैया इस पेज पे जाके ये करो, फिर ये, इस पे ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। और तुम्हें पता है हर पेज के लिए तुमने क्या बना रखी है, क्लास, और उसमें बना रखे हैं क्या, मेथड। तो सीधे क्या करोगे, तुम्हारे लिए कॉल करना क्या है, आसान है ना। देखो कुछ नहीं है, ये जो पेज वाइज मेथड्स बन रहे हैं, जो पेज वाइज क्लासेस के अंदर हम क्या बना रहे हैं, मेथड्स बना रहे हैं, ये सेम वही कंसेप्ट है जो पुराना था। ये वही सेम कंसेप्ट है जो क्या था, पुराना था। कोड वही है कि नहीं अंदर, जेनरिक मेथड तो वही है ना, या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके लिखते तो वही होता ना। अच्छा एक चीज ये भी होता है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक क्या है, एक डिजाइन है, क्या है, इसीलिए पूछते हैं कई बार क्या पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक फ्रेमवर्क है, तो तुम्हें हमेशा कहना होगा नहीं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क नहीं है। उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, यही लिख देते हैं, बिल्कुल, ये जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, इसे बोलते हैं, ये क्या है, डिजाइन पैटर्न। हमेशा इंटरव्यू में बोलना है कि वो जो मेरा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है वो कोई फ्रेमवर्क नहीं है, वो क्या है, फ्रेमवर्क के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक डिजाइन पैटर्न है। या एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, क्या है, आर्किटेक्चर है, ठीक है। क्या है, एक आर्किटेक्चर है जो फ्रेमवर्क के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई फ्रेमवर्क, अब ये एक डिजाइन, तुमको डिजाइन का एक तरीका बता दिया कि नहीं, एक डिजाइन बना दी गई कि नहीं। अब कोई भी नया बंदा आएगा टीम में, उसको समझा दिया जाएगा, भाई देख टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, टेस्ट केस में क्या होंगी, फंक्शनलिटी होगी अलग अलग पेजेस पे, उनसे होके गुजरेगा तू। तो जो पेज तुम्हारा जिस पेज पे, तो हर पेज के लिए तुम्हें क्या बनानी है, एक क्लास। अगर बनी हुई है तो नहीं बनानी है, अगर नहीं बनी हुई है तो बनानी है। और उस पेज पे जो काम करना है उसके लिए बनाना है क्या, मेथड। अगर मेथड पहले से बना है तो उसे कॉल कर लेना, नहीं बना है तो बनाना फिर कॉल कर लेना। एक बार बना के कॉल कर रहे हो, अगली बार फिर जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ कॉल करना बचन पड़ेगा, अब अगली बार तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। फ्रेमवर्क, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का ये क्या है, ये क्या है, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का डिजाइन पैटर्न या लिख देते हैं, और आर्किटेक्चर ऑफ जो भी बना रहे हैं ऑफ ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क का डिजाइन पैटर्न या आर्किटेक्चर है। ये पूरा एज अ होल पूरा क्या है, फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क के अंदर तो बहुत चीजें हैं। फ्रेमवर्क के अंदर तो तुम्हारे जेनरिक मेथड्स हैं, जेनरिक मेथड्स नहीं है ये क्या है, डिजाइन पैटर्न है कि कैसे तुम्हें अपना कोड मैनेज करना। और तुमको सिखा दिया गया कि भैया हमें कैसे करना है, पेज वाइज। बड़े फायदे मिलेंगे इसके, सबसे बड़ी फायदा तो यही मिलेगा ना यार, जहाँ जरूरत पड़ेगी बना हुआ है तो अब लिखना नहीं है, कॉल करना है। फायदा नंबर 1। फायदा नंबर ये तुम कह सकते हो कि मेथड बना के अचीव कर सकते हैं, लेकिन फायदा नंबर 2 भी तो है। पेज वाइज जब चीज़ें सारा कोड रखा हुआ है, कल को सोचो कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, तो तुम्हें भी तो अपना कोड बदलना होगा। जब एप्लीकेशन में कुछ बदलाव होगा तो मान लो एप्लीकेशन में चीज़ का एक्सपाथ बदल गया, तो यहाँ पे भी आके अपना एक्सपाथ बदलोगे। तो जब बदलोगे तो कैसे ढूंढोगे, अब तुम्हें पता है इस पेज पे बदला है तो इस पेज का कोड इस क्लास में होगा, सीधे वहीं कूदोगे, ढूंढोगे और चेंज कर दोगे। अब ऐसे एक ही क्लास के अंदर कई पेजों का कोड हो तब तो ढूंढने में क्या हो जाएगी, तुम्हें समस्या होगी ना। इसीलिए तो एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में एक चीज़ है, हाई रीयूजेबिलिटी मिलती है। हाई क्या मिलती है, रीयूजेबिलिटी मिलती है।
लो रिडंडेंसी होती है, ठीक है। और तीसरा एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या, हाई ट्रेसेबिलिटी मिलती है। ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को ट्रेस करना, किसी चीज को क्या करना, ट्रैक करना या ट्रेस करने को क्या कहते हैं। तो भाई जैसे देखो जीपीएस लगा देते हैं, ट्रैक कर लेते हैं, हाँ जैसे, तो वही ट्रेस करना। तो अब तुम्हारे लिए ट्रेस करना या ट्रैक करना कि कोई चीज़ कहाँ बदलनी है, कोई चीज़ अगर ये फंक्शनलिटी है तो उसका कोड कहाँ मिलेगा, या ये कोड है तो एप्लीकेशन के किस पेज पे असर डालेगा, ये समझना तुम्हारे लिए क्या है, आसान है। इजीली तुम लोकेट कर सकते हो ना, ये चीज़ कहाँ असर डालेगी, या ये चीज़ जो यहाँ हो रही है इसको कहाँ बदलना, तो आसानी से कर सकते हो ना भाई। ये तो बहुत ज़रूरी है ना कि इजीली ढूंढ सकते। भाई ट्रैक करने या ट्रेस करने का मतलब क्या है, उसको इजीली ढूंढ के उसको सही कर सकते, ठीक है। तो हाई ट्रेसेबिलिटी मिलती है, एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं क्या, हाई ट्रेसेबिलिटी, यही इसके सबसे मेन बेनिफिट है। अब कंफ्यूजन है सर, हम समझ नहीं पाते ना कि हाँ बोलो, कहाँ लिखे कोड कहाँ लिखें, यही तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कोड, अच्छी देखो, कोड कहाँ लिखें, तुम्हें पहले कोड के बारे में नहीं सोचना है, पहले तुम्हें अपने टेस्ट केस के बारे में सोचना है। टेस्ट केस का जो स्टेप होगा जिसे तुम ऑटोमेट करना चाहते हो उसमें लिखा होगा। मान लो डाउनलोड ऐप पे हमें क्लिक करना है, तो बताओ ये कौन सा पेज है, ये वाला पेज है ना, फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर, या होम पेज है, जो भी है, जो पेज बोलो, तो ये इस पेज पे है ना, ये डाउनलोड है, तो इस पेज की एक क्लास बनेगी, नाम शायद रखोगे फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, और उसके अंदर एक मेथड बनाओगे क्लिक डाउनलोड ऐप। तो क्लिक डाउनलोड ऐप यहाँ रखोगे, कहीं और नहीं रखोगे। सीधी देखो ना, तुम अपना टेस्ट केस पढ़ो यार, तुम्हारा टेस्ट केस में साफ साफ, भाई कोई भी टेस्ट केस होगा तो साफ साफ लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, किसी भी टेस्ट केस में साफ साफ लिखा होगा ना, यहाँ जाके ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। तो जो करो कहा गया होगा तो वो उसी पेज पे कहा जा रहा होगा ना। तो हर पेज के लिए हमें क्या चाहिए, एक क्लास बनी है तो बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं बनी है तो बनाएंगे। अब समझ में आ रहा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना तुम्हें कि कहाँ रखें। अब जैसे देखो लॉगिन का कोड है, लॉगिन में क्या कोड करते हो, लॉगिन में यही कोड चाहिए, यही कोड करना होता है ना, यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, लॉगिन बटन पे क्लिक करना, ये 3 काम है ना। ये 3 काम कहाँ पे हैं, लॉगिन पेज पे है। तो हो सकता है लॉगिन पेज के लिए तुम एक क्लास बनाओ और उसके अंदर यही 3 क्या रखो, यही एक मेथड बना दो वैलिड लॉगिन, उसके अंदर ये 3 स्टेप लिख दो। हाँ बोलो। अकाउंट वाला था वो, हाँ जब हम क्रिएट करने के लिए जा रहे थे, हाँ, क्रिएट करने का मतलब हमने जो क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्लस बटन पे क्लिक करना होगा। जब हम प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तब हम कहाँ खड़े होते हैं, अकाउंट के लैंडिंग पेज पे। तो ये कोड क्लिक करने का कोड कहाँ जाएगा, अकाउंट के लैंडिंग पेज पे। लेकिन क्लिक करने के बाद अब अगर हम बात करते हैं क्या टेस्ट केस में लिखा होता है, क्लिक ऑन क्रिएट लीड क्रिएट अकाउंट बटन, अगला स्टेप लिखा होगा फिलअप अकाउंट फॉर्म। अब फिलअप अकाउंट फॉर्म, अकाउंट कहाँ भरोगे, अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो भरते हो वो कहाँ भरोगे, वो लैंडिंग पेज पे तो नहीं भरोगे, वो कहाँ भरोगे, क्रिएट लीड पेज पे। तो क्रिएट लीड पेज पे एक क्लास के नाम की भी एक क्लास बनी होगी, और उसी के अंदर ये कोड लिखेंगे क्या, फर्स्ट नेम डालना, लास्ट नेम डालना। तो हमने एक मेथड ही बना दिया क्या, इंटर एंड सेव, क्या कहते हैं, इंटर एंड सेव अकाउंट इंफॉर्मेशन। आई बात समझ में? अच्छा, तो जब ये मेथड बन जाएगा तो इसको फिर कहाँ कॉल करेंगे? कहाँ कॉल करेंगे, बिल्कुल जो मेथड बनेगा कहाँ कॉल कर रहे हैं, देखो टेस्ट केस में। यहाँ देखो सॉरी, ये देखो अंतिम में तो, हाँ स्क्रिप्ट वाले में बिल्कुल देखो, सबसे पहले जब ऑटोमेशन करने जाओगे कोई टेस्ट केस मिलेगा तो पहले पेज ओज के बारे में नहीं सोचोगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में नहीं सोचोगे, सबसे पहले सोचोगे टेस्ट केस के बारे में। और टेस्ट केस के लिए यहाँ आके बनाओगे क्या, एक मेथड, और जो पेज वाइज क्लासेस में फंक्शनलिटी बना के रखे हो या बनाओगे उसको यहीं पे क्या करोगे, कॉल करोगे। देखो सामने लिखा है ना यहाँ पे टेस्ट केस में। अब तुमको ये सब नहीं दिखाई देगा कि क्लिक एक्सपाथ कुछ है, बोलो देखो तुम्हारे आंख के सामने कुछ है, इसमें कोई लो लेवल डिटेल है नहीं। यहाँ पे जो डिटेल है इसे बोलते हैं क्या, हाई लेवल डिटेल है। बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, भैया लॉगिन कर लिए, वहां पहुंच गए, देखो समझना भी आसान है। इसके पहले वही क्लिक 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 करके जैसे लिखते थे, क्लिक सेंड की जैसे इतना बड़ा लिखते, एक आम आदमी को देखते दिखाते मैनुअल टेस्टर को समझ में आता,
जो जावा नहीं जानता, प्रोग्रामिंग नहीं जानता। लेकिन अब कोई जावा ना भी जानता हो, कोई मैनुअल टेस्टर हो, मेरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो, तो देख के उसको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ यार, इस 15 लाइन में क्या हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, 16 में क्या हो रहा है, मार्केटिंग के अकाउंट पेज पे जा रहे हैं, 18 में फलाना कर रहे हैं, 20 में ये कर रहे हैं, 21 में ये कर रहे हैं। बेसिक बात उसको समझ में आएगी कि नहीं आएगी, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। समझने में भी अब आसान है, यूज करने में फास्ट है, रीयूजेबिलिटी है। और कल को बदलना होगा तो बदलना होगा भाई। अच्छा मान लो इंटर एंड सेव, मतलब वो मार्केटिंग के जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव हो। पहले 2 ही मैंडेटरी फील्ड थी, अब 1 मैंडेटरी फील्ड और बढ़ गई है, तो उसमें कुछ चेंज करना है तुमको। तो तुम्हें पता है अच्छा कि मार्केटिंग के अकाउंट पेज की बात कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट अकाउंट वाले पेज की बात कर रहे हैं, ओहो तो ये चीज़ कहाँ होगी, इसके लिए हम क्लास बनाए, उसके अंदर मेथड होगा, वहीं जाकर क्या करेंगे, चेंज कर दें। और यहाँ देखो सिंपली कॉल कर रहे हैं, टेस्ट केस है ये, तुम्हारा टेस्ट केस है ये, देखो इवन हम इसके ऊपर लिख दे रहे हैं भाई। ये जो टेस्ट स्क्रिप्ट बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, यही क्या है तुम्हारा टेस्ट केस। और भी नीचे मेथड बने होंगे, ये क्या है टेस्ट केस, ठीक है। इसलिए तो कहते पहले ये एकदम क्लियर कर लो कौन सी चीज कहाँ है और कौन सी जगह पे क्या लिखना है। जो भी है काम करने का कोड हमेशा पेज वाइज क्लासेस के अंदर, काम करने का कोड हमेशा कहाँ होगा, पेज वाइज कोड के क्लास के अंदर। और टेस्ट केस में बस उन्हीं को क्या करोगे, कॉल करेंगे। मतलब एक तरह से देख रहे हो बने बनाए मेथड हैं, उन्हीं को जोड़ जाड़ के हमारा ऑटोमेशन हो जा रहा है। आप समझ में आ रही बात। इसको फिर कह रहे हैं सब लोग इम्प्लीमेंट करो प्रॉपर ढंग से। अच्छा आओ जरा कुछ चीज़ें और देखते हैं। अच्छा ये मेथड कहाँ बना है भाई, इंटर एंड सेव मार्केटिंग अकाउंट इन्फो, ये कौन से, अच्छा मेरे पास एक टेस्ट केस होगा ना, कहाँ है, ये देखो अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट नाम का है कि नहीं मेरे पास, ये देखो ये एक टेस्ट केस है ना, इसका नाम क्या है भाई बताओ टेस्ट केस का। ये टेस्ट केस पढ़ रहे हो पहले सब लोग, क्या लिखा है, बहुत पहला स्टार्टिंग वाला ही केस है, वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन। क्या काम किया गया है ये भी दिख रहा होगा, लॉगिन मेथड कॉल किया गया, फलाना कॉल किया गया, ढिमाका कॉल किया, और देखो पूरा टेस्ट केस ऑटोमेट हो गया, दिख रहा है सबको सामने आपके। मेरे पास एक टेस्ट केस तो हम भूल गए थे ऑटोमेट करना, हमसे क्लाइंट ने कहा यार एक टेस्ट केस तुम छोड़ दियो, एक और ऑटोमेट करना है, और हमने पूछा क्या, तो उसने कहा यार ये तो टेस्ट कर लिए कि सेव हो रहा है कि नहीं, ये कहाँ टेस्ट किए कि कैंसिल करने पे कैंसिल हो रहा है कि नहीं। कैंसिल करने पे, क्योंकि जब देखो जब तुम फॉर्म को क्या करते हो, सेव करते हो, जैसे खोले हम इसको, ये देखो मार्केटिंग के अगर अकाउंट पे आओ तो एक तो फंक्शनलिटी है कि अकाउंट क्रिएट करो, सेव कर दो, क्रिएट हो जाएगा। एक ये भी फंक्शनलिटी है कि अकाउंट पेज पे जाओ, अकाउंट पेज पे जाओ और मान लो बंदा जाने के बाद सारी इंफॉर्मेशन क्या करे, भरे, और भरने के बाद कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो क्या सेव हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए ना, सेव नहीं होना चाहिए ना। और कैंसिल करें तो देखो क्या हो रहा है, कैंसिल करें तो कैंसिल हो जाना चाहिए, फिर से हम अकाउंट के लैंडिंग पेज पे आ जाने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसा होने लगे तो कैंसिल कर दे तब भी सेव होता, तो डिफेक्ट है ना यार। तो हमको ये भी टेस्ट करना है कि ये फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है कि नहीं, तो इसके लिए भी एक टेस्ट केस बनेगा ना भाई। और उस टेस्ट केस का नाम हम रख रहे हैं, मान लो पब्लिक वाइड, देखो नंबर हमने बताया ना हमेशा आगे चलता है, मान लो 29, और इसका नाम रख देते हैं क्या, अकाउंट कैंसिलेशन। ये एक टेस्ट केस है, ये अकाउंट को क्या वेरीफाई करना है, अकाउंट कैंसिलेशन। इसमें क्या करना है भाई, इसमें भी वही काम करना है। देखो यही है, यही अच्छा है, बनी बनाई चीज़ें हैं, सीधे हमें क्या कर लेना है बस। यार देखो इतना तो हमें क्या दिख रहे हो,
इतना भाई वो मेथड्स हमें क्या करने हैं, सीधे यहाँ पे कॉल कर लेने हैं। क्या कि भैया पहले लॉगिन करेंगे, पहले फिर क्या करेंगे, देख रहे हो यही तो रीयूजेबिलिटी है कि वहाँ बने बनाए मेथड है, बस हमें यहाँ क्या करने हैं, कॉल करने हैं। देख रहे हो टेस्ट केस की स्पीड ऑटोमेशन की बढ़ जाएगी ना। अगर पहले जैसे ऑटोमेशन करते थे तब तुमसे कहते कि सेव वाला करो और कैंसिल वाला करो, 1.5 घंटे में वो भी करते और 1.5 घंटे में वो भी करते। अब आज इसी प्रोसेस चल रहा है तो हो सकता है सेव वाला करने में 1.5 घंटा नहीं, 1.25 घंटा लग जाए, लेकिन कैंसिल वाला करने में बस आधे घंटे या 15 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि चीज़ें क्या हो गई हैं, बन के पहले से ही क्या हो गई, तैयार हो गई, अब उनको रीयूज करो ना। अच्छा, इसके बाद क्या करना है भाई, हमें इतनी लाइन से कहाँ पहुँच जाएंगे, जब इस लाइन पे क्लिक कर देंगे क्रिएट मार्केटिंग अकाउंट बटन पे, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, हम पहुँच जाएंगे क्रिएट न्यू लीड पेज पे। क्रिएट लीड पेज पे पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे। अब जब क्रिएट न्यू अकाउंट पेज पे हम क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। अब जब क्रिएट न्यू अकाउंट पेज पे हम पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे तो हमें उसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना भाई, उसका मेथड कॉल करना है। तो भाई क्या कॉल करें, इसके पास मेथड तो है, क्या है मेथड का नाम, इंटर एंड सेव मार्केटिंग। यार ये तो सेव कर दे रहा, हमें तो क्या करना है, इंटर करके क्या करना है, कैंसिल करना। तो हो सकता है हम क्या करेंगे, इस नाम का मेथड नहीं बना है तो हम जाएंगे इस क्लास के अंदर और एक मेथड और बना देंगे जिसका नाम रख देंगे इंटर एंड कैंसिल। और बस इसमें अंतर इतना रखेंगे कि यहाँ पे जो सेव पे कर रहे हैं वो किस पे करेंगे, कैंसिल, और उसका जो भी हो ऐड प्लस सी हो या क्या है, क्या है एल है, जो भी है सही कर लेना। अच्छा हाँ, यहाँ भी देख लेना, जो उसके टाइटल की वैल्यू चेंज कर देना। अब देखो हो गया, बोलो अब क्या कर होगा ये, अब ये मेथड कॉल करते, इसका नाम क्या रखें, कहा गया इंटर एंड सेव नहीं, इंटर एंड कैंसिल मार्केटिंग अकाउंट इन्फो, हो गया ना। लेकिन अब बताओ हम बेवकूफ़ है कि तुम लोग, ये देखो सेम कोड 10 लाइन यहाँ लिखी है और सेम कोड 10 लाइन यहाँ लिखी है, तो ये तो हो गई डुप्लीकेसी ना, हो गई ना रिडंडेंसी। हम इसीलिए तो कह रहे हैं भाई तुमको एक चीज अवॉइड करनी है अपने कोड में, क्या सबसे बड़ी चीज, रिडंडेंसी, दोहराव नहीं करना है, वही चीज दोबारा नहीं बनानी है, नहीं लिखनी है। और यहाँ पे वही कर रहे हो। अगर तुम देखो जब तुम ऑटोमेशन कर रहे थे, जब तुम इस एप्लीकेशन में पेज को देखे, ध्यान से देखो, जब पेज को देखते तब तुमको तभी समझ में आ सकता था कि बंदा भरने के बाद 2 काम कर सकता है, सेव भी और कैंसिल भी। अगर हम इंटर और सेव दोनों एक साथ कर देंगे तो जिस बंदे को जरूरत पड़ेगी कैंसिल करने की, उसे भी क्या करना पड़ेगा, इंटर करके क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। अगर दिमाग होता हमारे पास तो हम क्या कर लेते, इसको ये जो यहाँ कैंसिल पे क्लिक कर रहे हो या सेव, हम ऐसे नहीं करते। देखो ध्यान से क्या करते, ये मेथड ये नहीं बनाते और मेथड यहाँ जो हम ये कर रहे हैं सेव बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ये नहीं करते। ध्यान से देखो, हम यहाँ एक मेथड बना देते पब्लिक वाइड और नाम रख देते क्लिक सेव बटन, क्लिक क्या लिख देते, सेव बटन, और एक मेथड और बना देते जिसका नाम रख देते क्लिक कैंसिल बटन, क्लिक कैंसिल। अब इसका क्या मतलब है भाई, जिसको सेव करना हो तो पहले, और इसका नाम भी जो हमने रखा है इसको बदल देते, इंटर एंड सेव नाम इसका अच्छा नहीं लग रहा है, इसका नाम होना चाहिए, यहाँ सिर्फ इंटर ही तो कर रहे हैं, सेव कहाँ कर रहे हैं, इंटर मार्केटिंग अकाउंट इन्फो। अब ये रहता जिसको जरूरत पड़ती, जैसे कहाँ जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे या कहाँ, ये इसी पे हम थे नहीं, कहाँ गया वो मार्केटिंग, यहाँ यही ऑटोमेट कर रहे थे ना। तो अब हम ऐसे कॉल करते, पहले क्या कॉल करते हैं, इंटर मार्केटिंग अकाउंट इन्फो, और इसके बाद फिर कॉल कर लेते क्या,
ना क्लिक ऑन, ये कैंसिल वाला सिनेरियो है ना, कैंसिल बटन। यहाँ पे भी जो इंटर मार्केटिंग इन्फो करते, इसके बाद यहाँ का क्या कर लेते हैं, बताओ अब सही है ना। अब तुमको वही कोड बार बार लिखने की जरूरत, देख रहे हो, तुम ही बताओ, जब इतना करने के बाद, इंटर करने के बाद दो रास्ते हैं ना, सेव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कैंसिल। तो ये एक चीज सबसे बड़ी अब आपको सीखनी है, एक मिनट ध्यान सुनो, सबसे बड़ी चीज अब तुमको एक चीज ये सीखनी है, चीजों को मॉड्यूलर बनाना। मॉड्यूलर किसे बोलते हैं, वो चीजें जो कईयों को जोड़ के बनाई जाए, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर। यहाँ तुमने क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन इंटर करना, सेव करना, दोनों को एक साथ कर दिया ना। पहले क्या किया था तुमने, उसी मेथड में इंटर भी कर रहे थे, उसी मेथड में सेव भी। अब क्या ऐसा कर सकते थे कि इंटर वाला चले और सेव वाला ना चले, जब चलता तो इंटर भी होता और क्या होता, सेव भी होता। तब तो इंटर भी होता और क्या होता, सेव भी होता। तब तो कैंसिल वाला सिनेरियो कैसे करते, तो तुम्हारे पास यही ऑप्शन बचता, इंटर एंड कैंसिल एक और बनाओ। जबकि तुमने देखा कि इंटर करने के बाद दो रास्ते संभव, सेव भी हो सकता है और कैंसिल। तो तुमको यहाँ देखो, एक अप्रोच ये कि इंटर एंड सेव और इंटर एंड कैंसिल नाम के दो मेथड बना लो, या दूसरा अप्रोच है इंटर नाम का एक मेथड बना लो, सेव नाम का एक बना लो, कैंसिल नाम का एक मेथड, कितने बना लो, 3। लेकिन लाइनें रहेंगी क्या, कम, क्योंकि जब वहाँ इंटर एंड सेव कर रहे थे और इंटर एंड कैंसिल कर रहे थे तो 15 लाइन दोनों में क्या थी, कॉमन थी ना। अब अपनी लाइनें जोड़ो, लाइनें पहले से क्या हो गई, कम हो गई। डुप्लीकेसी क्या है, एकदम नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये चीज जरूर ध्यान रखना। जिस समय हम पढ़ा रहे थे, जिस समय हम चाहते तो कर सकते थे, इसीलिए ये चीज हो गई। ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि चीज में अगर एक ही मेथड में ढेर सारी चीज ज्यादा से डाल दोगे तब तुम फंस जाओगे। ऐसा तो कर नहीं सकते, एक मेथड कॉल करो और कहो भैया 10 लाइन चलना और 5 लाइन मत चलना। जब वो कॉल होगा तो पूरा चलेगा ना, तो पूरा चलेगा ना। इसीलिए हम चीजों को मॉड्यूलर बनाते हैं। मॉड्यूलर का मतलब एक बड़ी चीज बनाने के बाद बजाय छोटी छोटी चीजों को जोड़ के एक बड़ी चीज बनाई जाए। तब मेरे हाथ में कंट्रोल रहेगा ना, जब मन किया तो 4 चीज जोड़ी, जब मन किया तो 6 चीज जोड़ी। अब उसी में 10 चीज डाल दोगे तब तो जब कॉल करोगे 10 के 10 उठ के हमेशा आएगा, और 10 की तुम्हें जरूरत ही नहीं, तुम्हें जरूरत है कम की। कम का बनाओगे तो जरूरत पड़ेगी 1 कॉल कर लो, जरूरत पड़ेगी 2 कॉल कर लो। अभी तुम ही सोचो, 1 लीटर का भी दूध का पैकेट आता है, आधा लीटर का भी आता है, ठीक है। तो आधा लीटर वाले का बिल लेने का क्या बेनिफिट बनता है कि भाई जितनी आधा लीटर की जरूरत है तो आधा लीटर ली ले रहे। लेकिन अब 1 लीटर वाला ही पैकेट मार्केट में होता था, तो तुमको पता चला अकेले रहते हो 1 ही गिलास पीना है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी होती जाके 1 पैकेट ले आते। ऐसा तो होता नहीं, वो फाड़ देता तुमने, जो पैकेट वाला दूध होता है तो ऐसे पड़े पैकेट पड़ा, तो समस्या होती तुमको ना। इसीलिए उसको क्या किया, पार्ट में तोड़ दिया गया कि भाई आधे लीटर के भी पैकेट दे दिए, 1 लीटर के भी पैकेट दे दिए, 250 ग्राम के भी पैकेट दे दिए। ये चीज़ क्या हो गई, मॉड्यूलर बना। तो ये चीज़ आपको भी देखना। अब मॉड्यूलर बनाने का लेकिन ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर चीज़ तोड़ो, लॉजिकल पार्ट में तोड़ो। जैसे तुम्हें लग रहा था इंटर करना एक काम है, चाहे कोई बंदा सेव करेगा तब भी इंटर करेगा, कैंसिल करेगा तब भी इंटर करेगा। तो इंटर करने वाला काम एक मेथड में रखा, सेव वाला काम एक मेथड में रखा, कैंसिल वाला एक में रखा। अब जैसी जरूरत हो वैसा क्या करो। बात क्लियर है ये बात? ये चीज तुम्हें भी सोचनी है, ये चीज सोचनी है बिल्कुल। ये इसीलिए एग्जाम्पल रोक के रखा था। तुम लोगों को अब सब जगह जाके ये चीज अपडेट करनी, यही गलती हर जगह किए होगे ना, जहाँ जहाँ आप पूरी फिलअप किए होगे। तो ये चीज मैं अपनी ठीक कर, चीज़ों को पार्ट मतलब जिस चीज, जैसे को अगर तुम्हें लगता है कि इस चीज़ की कभी कभी इतने की ही जरूरत पड़ सकती है तो इतना अलग मेथड में रखो, इतना अलग मेथड में रखो। जब दोनों की जरूरत पड़े तो दोनों कॉल कर लेना, एक की जरूरत पड़े तो एक को कॉल करना। एक ही मेथड में दोनों डाल दोगे तब तो कॉल करोगे तो ये दोनों रुक जा रहे हैं, दोनों को चाहिए भाई। इंटर एंड सेव हो जाएगा तो कैंसिल हो पाएगा, इंटर एंड सेव होगा तो पहुंच जाएगा कहाँ, अगले पेज पर। अगले पेज पर कैंसिल बटन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तब अब बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में इस चीज का ख्याल रखना, मॉड्यूलरिटी मेंटेन करना।
क्या करना, मॉड्यूलरिटी। कोई कहे कि मॉड्यूलर का क्या मतलब है, मॉड्यूलर का मतलब होता है चीज़ों को पार्ट्स में ब्रेक करके रखना। तब वह अलग अलग जब अलग अलग मेथड से ब्रेक करके रखोगे तो जरूरत के हिसाब से क्या कर पाओगे, जोड़ पाओगे। जितनी जरूरत होगी उतने कॉल करोगे, जितनी जरूरत नहीं होगी उतने कॉल नहीं करोगे। तो मॉड्यूलरिटी ये दिमाग में रखना हर हमेशा, जब भी कहीं ऑटोमेशन करना या कुछ करना, एक ही मेथड के अंदर 3 फंक्शनलिटी मत घुसा देना। अगर एक ही मेथड के अंदर 3 फंक्शनलिटी घुसा दो तो दिक्कत क्या होगी, जब कॉल करोगे तो आप तीनों क्या है, जब तुम्हारे साथ सिनेरियो है कभी एक की जरूरत पड़ती है, कभी 2 की जरूरत पड़ती है, कभी तीनों को पार्ट में तोड़ा होता, तो जब तीनों की जरूरत पड़ती तीनों को कॉल कर लेते, 2 की जरूरत पड़ती 2 को कॉल करते, एक की जरूरत पड़ती तो एक को कॉल। क्लियर है ये? अब कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये चीज़ सब लोग अपना अपडेट कर लोगे, ठीक है? अपने ऑटोमेशन में सब लोग ये चीज़, अब देखो जगह जगह शायद कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या? हाँ, अब जगह जगह जाके सेव या वो कॉल करना पड़ेगा ना, और कैंसिल और सेव का कोड भी क्या कर लेना, अपडेट कर दो। चलो ये चीज़ सही है। अब अच्छा, ये बताओ, कॉमन रीयूजेबल कोड में हमने एक मेथड बनाया है ना, कौन सा? लॉगिन। जरूरी है ना, ये लॉगिन है। लॉगिन क्या करता है? लॉगिन करता है। अच्छा, लॉगिन भी 2 तरह के होते हैं। लॉगिन भी 2 तरह के होते हैं। लॉगिन नाम के 2 मेथड बन सकते हैं। एक ऐसा लॉगिन जिसमें सही इंफॉर्मेशन डाला जाए और लॉगिन हो जाए, और एक ऐसा लॉगिन, टेस्टिंग भी करते हो ना, जब गलत इंफॉर्मेशन डालें तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, होता है ना। एक तरह से 2 लॉगिन होते हैं, वैलिड लॉगिन और इनवैलिड लॉगिन। वैलिड लॉगिन मतलब सही क्रेडेंशियल। अच्छा, क्रेडेंशियल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखना। यूज़र नेम पासवर्ड के लिए तुम भी कंपनी में जाओगे, तुमसे बार बार कहेंगे, पूछेंगे तुमसे लोग, अरे क्रेडेंशियल मिल गए? क्रेडेंशियल बोले अगर तो समझ जाना वो बात कर रहे हैं एप्लीकेशन के यूज़र नेम और किसके, पासवर्ड। वर्ड ये हम लोग बहुत यूज़ करते हैं भाई, ये बता दें। बिल्कुल, ये हम लोग बहुत कॉमन वर्ड है। हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड नहीं बोलेंगे, बार बार ऐसे बोलेंगे वो यार क्रेडेंशियल क्या थे, वो कहेंगे लॉगिन क्रेडेंशियल गलत थे। इसका मतलब यूज़र नेम पासवर्ड क्या था, उसमें से कुछ ना कुछ क्या था गलत। तो जहाँ पे भी यूज़र नेम पासवर्ड इन चीज़ों का हो, उनके लिए क्या हो, या OTP जो तुम्हारी क्या हो, वो ऐसी चीज़ें हो, सिक्योर चीज़ें हो, जो ऐसी चीज़ें हों जो सबको नहीं शेयर की जाती, उनको क्या बोलते हैं, क्रेडेंशियल। क्लियर है ये? तो हम 2 मेथड बनाना चाहते हैं। कौन कौन सा? वैलिड लॉगिन और क्या, इनवैलिड लॉगिन। तो क्या करें भाई? अच्छा, यहाँ भी देखो जरा यार। अच्छा, बनाए एक बना है क्या, लॉगिन, इसका नाम बदल देते हैं। अच्छा, यहाँ नाम बदलेंगे तो जो जो कॉल किया होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम यही चेंज Alt Shift R या राइट क्लिक करके रिफैक्टर करके अगर यही चेंज करोगे, रीनेम करोगे, जैसे हम इसका नाम रख दें क्या, वैलिड लॉगिन, यही रख रहे हैं ना, और इंटर मारेंगे, जहाँ जहाँ लॉगिन लिखा होगा वहाँ वहाँ अपने आप वैलिड लॉगिन हो जाएगा। ये इक्लिप्स की क्वालिटी है भाई, ये चीज़ सीखो, नहीं बार बार चेंज करना होगा ना, काम करोगे कहीं। जब भी किसी चीज़ को रीनेम करना होता है, अगर हम यही देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ आए, यहाँ पे नया, यहाँ किसकी बात करें, चलो यहाँ इसका नाम हम रख दें, लॉगिन से रख दें क्या, वैलिड लॉगिन। अब देखो सेव कर दें, जहाँ जहाँ ये कॉल हुआ होगा हर जगह क्या आएगा, एरर आएगा ना, क्योंकि नाम क्या हो गया है उसका, वैलिड लॉगिन, और जगह जगह क्या लिखा है, लॉगिन। कहाँ गया ये? उसमें था ना कॉमन वाला ये। लेकिन ये काम करते हैं, इसको फिर से क्या कर देते हैं, लॉगिन। अब सही है ना। लेकिन अगर हम यही चेंज राइट क्लिक करें, रीफैक्टर करें, और यहाँ से क्या करें, देखो कहाँ गया, रीफैक्टर, और फिर क्या, रीनेम, या Alt Shift R करें, या राइट क्लिक करें, रीफैक्टर में जाएं, रीनेम करें। देखो अब यहाँ नाम हम चेंज करें इसका क्या, वैलिड लॉगिन, इंटर मारो। तो जहाँ जहाँ ये कॉल हुआ होगा, देखो
अपने आप क्या हो गया होगा, वैलिड लॉगिन हो गया कि नहीं? तब इक्लिप्स संभालता है। अगर रीनेम इक्लिप्स के सहारे करोगे या शॉर्टकट से जब रीनेम करते हो ना, तब इक्लिप्स जहाँ जहाँ वो कॉल हुआ होगा हर जगह जा जाके उसका नाम क्या करेगा, बदल देगा। नहीं सोचो अगर एक बार नाम बदलते 100 जगह कॉल किए तो 100 जगह जाके नाम बदलते हैं ना। अगर यही इक्लिप्स का फीचर यूज करते, राइट क्लिक करके रिफैक्टर करके रीनेम करते, तो जहाँ जहाँ कॉल हुआ हर जगह अपने आप चेंज होगा। तो बढ़िया क्वालिटी है ना। तो ये बात समझ में आ रही है सबको? तो हम चाहते हैं 2 लॉगिन बनाना, वैलिड लॉगिन और एक इनवैलिड लॉगिन। तो बताओ, दोनों को देख के कुछ बुरा लग रहा है? एक काम तो लगना ही चाहिए कि यार यहाँ पे भी ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हैं और URL हिट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, सेम। यहाँ मान लो हम गलत यूज़र नेम भेज रहे हैं, जैसे क्या इनवैलिड में क्या करेंगे, गलत यूज़र नेम और क्या भेजेंगे, गलत पासवर्ड भेजेंगे। लेकिन ये 2 काम तो यहाँ भी वही है और ये 2 काम तो यहाँ भी वही है ना। तो हम तो कहेंगे यार ये 2 यही मॉड्यूलर बनाओ ना यार। कैसे? ये 2 लाइन यहाँ से हटाओ, एक नया मेथड बना लो और मेथड का नाम रख लो पब्लिक वाइड, और उसका नाम रख दो हाँ लॉन्च, हाँ या लिख दो ओपन, एक मिनट, लॉन्च ब्राउज़र एंड ओपन लॉगिन पेज, ये रख दो। अब जहाँ ज़रूरत है दोनों उसे, अब ऐसे क्या करो, कॉल कर दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर तुमको लगता है या यहीं कॉल कर दो, तब भी ये पहले से क्या है, बेटर है कि नहीं है? देखो बताओ, तुमको URL चेंज करना होगा, पहले तो 2 जगह URL चेंज करते, अब कितनी जगह चेंज करोगे, एक जगह। ये बात समझ में आती है आपको? यहाँ भी देखो हमने इसको थोड़ा सा और मॉड्यूलर बनाया। ये चीज़ आपको दिमाग में रख के चलनी है, रिपीट नहीं करना। जहाँ रिपीटेशन दिखे तो वहाँ ऐसा दिमाग रखना। तो तुम देख रहे थे ना, दोनों में वही 2 लाइन का कोड था, हमने 2 लाइन का कोड डाल दिया मेथड में और दोनों जगह क्या कर दिया, हाँ वैल्यू तो हार्ड कोडेड ही है मान लो, और अभी हार्ड कोडेड ही रहेगी, अभी देखेंगे उसको। ये चीज़ देखो, अब इतनी बात समझ में आती है? बोलो। अब जिसको जरूरत पड़ेगी वैलिड लॉगिन की वो मेथड कॉल करेगा, जिसे जरूरत पड़ेगी इनवैलिड लॉगिन की ये मेथड कॉल करेगा। लेकिन एक चीज़ तुमको और दिख रही है, दोनों मेथड जो बनाए गए हैं वैलिड लॉगिन और इनवैलिड लॉगिन, दोनों को ध्यान से देखो। दोनों में एक्सपाथ दिए गए हैं, दोनों में कहाँ क्या दिए गए हैं, एक्सपाथ दिए गए हैं यूज़र नेम और पासवर्ड का। अगर मान लो यूज़र नेम का एक्सपाथ बदल जाएगा तो कितनी जगह बदलेगी, बोलो। अगर यूज़र नेम का एक्सपाथ बदल जाए, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू बदल जाए, तो एक जगह बदलोगे कि 2 जगह? भाई यहाँ भी बदलना पड़ेगा और कहाँ बदलना पड़ेगा, इसमें भी 2 जगह बदलोगे कि नहीं बदलोगे, बोलो। ये क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये तो सब आंख के सामने दिख रहा है ना कि एक्सपाथ तुम्हें यहाँ भी अगर यूज़र नेम का एक्सपाथ बदला तो यहाँ भी बदलोगे और कहाँ बदलोगे, यहाँ भी बदलोगे। लेकिन जरा सब लोग ध्यान से देखो इस चीज़ को। लेकिन अगर हम यहाँ आए, ध्यान से देखो हम क्या करने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं क्या, प्राइवेट लिख रहे हैं। चलो प्राइवेट भी तो होता है, वेरिएबल होता है ना। प्राइवेट लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, स्ट्रिंग लिख रहे हैं, और इसके बाद लिख रहे हैं यूज़र नेम एक्स पाथ, या लिख दे रहे हैं यूज़र नेम क्या, एक्स पाथ। एक्स पाथ को हम लोग एक शॉर्ट, एक्स पाथ हो या जो भी है इन सबको एक शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लोकेटर। हम लिख रहे हैं यूज़र नेम लोकेटर बराबर, अगर ये लिख दें, ध्यान से सब लोग देखो इस चीज़ को, और इसके बाद इसी को यहाँ यूज़ कर लें और इसी को यहाँ यूज़ कर लें। बोलो पहले बात तो बताओ, यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? ये जो वेरिएबल है ये कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक वेरिएबल उस क्लास के किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। बस स्टैटिक
इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल अपने क्लास के किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकता है। अब बताओ यहाँ दोनों जगह यूजर नेम लोकेटर ऐसे लिख दिया ना, बोलो दिख रहा है आपके सामने? अब ध्यान से देखो इस चीज को, और अब बदलेगा अगर यूजर नेम का एक्स पाथ तो कितनी जगह बदलोगे? 2 जगह, 1 जगह ना, बस यहीं आके क्या करोगे? वैल्यू चेंज कर दोगे। दोनों जगह तो तुमने वेरिएबल यूज किया है, बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? तो ये दिमाग में रखो, अब से आपको ऐसा ही करना है। जितने लोकेटर हैं जो अभी तक बार बार हर जगह लोग एक्स पाथ यहीं भेजते रहे मेथड में ना, अब से भेजना बंद करोगे। आज से इस चीज को भेजना क्या करोगे? बंद करोगे। अब तुम्हें एक और काम करना है, अपने कोड में जाके अब चेंज करना। जहां जहां पूरा जो कोड लिखे हो एक्स पाथ सब लोग अपना लिखे हो ना, हमने बताया था ये डिवाइस वाला। अब हर पेज की क्लास में जाओ, वहाँ जहाँ जिस मेथड के अंदर जो लोकेटर लिखा है उस लोकेटर को आओ, कहाँ लिखो? एक ऊपर वेरिएबल बनाओ, ऐसे ही क्या प्राइवेट, और किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का, और नाम रखो उसका ऐसे ही पासवर्ड लोकेटर। ये नाम रखे, कुछ और नाम रख लें यार। वैसे है तो ये लोकेटर ही, हाँ ये भी लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा रख दे क्या, यूजर नेम हम देखो नाम क्या रख रहे हैं? ईडी। ईडी का मतलब एडिट बॉक्स, मतलब टेक्स्ट बॉक्स, या कहो तो नाम रख लें क्या? टीवी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? यूजर नेम टीवी मतलब यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। भाई हम ही रख रहे हैं नाम, तो हम समझ रहे हैं ना। ऐसे नाम रखोगे तो कल को देखोगे तो समझ जाओगे ना ये टेक्स्ट बॉक्स है कि बटन है। ऐसे नाम रखें। इसका नाम पासवर्ड क्या रखें? पासवर्ड टीवी, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, और यही यहाँ पे लिखें। ऐसे ही एक बटन कौन सी है? लॉगिन बटन पे कोड करने के लिए एक्स पाथ लिखा है ना, तो हम कह रहे हैं इसे भी यहाँ से क्या करो? कट करो। ऐसे नहीं लिखना है, अब से आपको ऐसे लिखना है। जितने भी लोकेटर अपनी पेज वाइज क्लास के अंदर जितने भी एक्स पाथ लिखोगे, सब कहाँ लिखोगे? टॉप पे एज अ प्राइवेट वेरिएबल बनाओगे, जिससे कि ये क्वालिटी होगी अब इस क्लास के किसी भी मेथड में ये इस्तेमाल हो सकते हैं। इसको इसका नाम रख देते हैं क्या? लॉगिन बटन के लिए हमने शॉर्टकट सोच लिया क्या? बीटी, और बीटी इक्वल्स टू और लॉजिन। अब बताओ ऐसा कोड होगा आपका आज से। तो अब सबको ये कोड अपना चेंज करना है, बिल्कुल इस तरह से। ये तो बस हमने एक जगह चेंज किया ना। नीचे देखो बहुत लोग हैं ना एक्स पाथ ले लेके अपना बैठे, सबका एक्स पाथ ऊपर लिखा जाएगा एक वेरिएबल के अंदर। और इसका नाम जैसे क्या रखें? साइन आउट का लिंक था वो, तो इसका नाम देखो हम क्या रखेंगे जानते हो? तो पहले सोच लेते हैं किसके लिए कैसे नाम रखना है। साइन आउट का लिंक है ना, लॉग आउट करते हो कैसे? अंत में लॉग आउट करते हो नहीं, तो इसका नाम ऐसा रख लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग, और नाम रख लेते हैं लॉग आउट एल के। लिंक के लिए हमने सोच लिया क्या लिखेंगे? एल के लिखेंगे। बटन के लिए सोच लिया क्या लिखेंगे? टीवी। टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या लिखेंगे? टीवी। ड्रॉप डाउन के लिए लिखेंगे क्या? डीडी। इस तरह से लिख लेंगे तो ये रहेगा, किसी का नाम पढ़ते ही हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। नाम इसीलिए इतना अच्छा सा रखते हैं जिससे देखे तो हमें दिमाग लगाने की, जोर डालने की दिमाग की जरूरत ना पड़े। लॉजिक बन गया आपका। अब ऐसे करना है भाई, तो बिल्कुल सबका करना पड़ेगा। अरे सबका लिखे तो थे, लिखे हो ना सबका, पहले भी लिखे थे। ऐसा तो है नहीं पहले एक्स पाथ बन के आया था, एक्स पाथ लिखे थे ना। बस एक ही काम तो एक्स्ट्रा कह रहे हैं कि उस एक्स पाथ को ऊपर वेरिएबल में रखो, जिससे जब से ये फायदा होगा उसे किसी भी मेथड में उसकी जरूरत पड़ेगी तो तुम इजीली कॉल कर पाओ। अदरवाइज तो जिसमें लिखे थे वही यूज कर रहे थे, अगले में चाहिए होता तो फिर से यूज करते। और ऐसी जरूरतें आपको पड़ेंगी,
ऐसी ज़रूरतें आपको पड़ेंगी कि एक ही लोकेटर, एक ही एक्सपाथ 2 मेथड में इस्तेमाल होगा या 3 में इस्तेमाल होगा। तो तीनों जगह नहीं लिखना है, याद रखो। अब तुम्हें कहाँ बहुत काम है अब तुम्हारे पास ना, तुम्हें सब में चेंज करना है। तो सबसे पहले अपना कोड तुम्हें क्या करना है, चेंज कर। इसका देखो एक और बेनिफिट, एक बेनिफिट तो समझ में आ रहा है कि अब जहाँ इस मेथड की, इस क्लास के अंदर किसी भी मेथड में हम इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कल को चेंज करना होगा तो वहीं ऊपर जाके एक जगह चेंज करना है, एक फायदा। दूसरा एक फायदा सुनो, अब ये अच्छा हो गया है, ध्यान से देखो, सारे लोकेटर्स ऊपर हो गए हैं और सारी फंक्शनैलिटी नीचे हो गई है। अब कल को तुम्हें कोई कहेगा कि फलाने चीज का एक्सपांस बदल गया, मान लो एप्लीकेशन में, तुम्हें बदलना होगा ना। पहले तो तुम जाते पूरी क्लास के अंदर अपना मेथड में ढूंढ ढूंढ कैसे देखते ना। अब तुमको पता है जितने लोकेटर हैं, जितने एक्सपांस है, सब कहाँ है, ऊपर ही जाके एक जगह चेंज कर दो, कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो जाके ढूंढते ना, जाने किस मेथड के अंदर वो इस्तेमाल हुआ। अब हमने क्या कर दिया, सारे एक्सपाथ को कहाँ रख दिया, ऊपर, और सारी फंक्शनैलिटी को कहाँ रख दिया, नीचे। देखो सब लोग इसको, अब तुम्हें जब एक्सपाथ में कुछ बदलना होगा, किसी का एक्सपाथ बदलना होगा, तुम्हारे लिए ढूंढना क्या होगा, आसान होगा। नहीं तो पहले मेथड्स के अंदर जा जाके ढूंढते ना। अब तुम्हें पता है जितने भी होंगे सब कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। वहीं ऊपर से जाके देख के वहीं ऊपर क्या कर देते, चेंज कर। क्लियर है ये बात। तो अब ये आपको चेंज करना है। चेंज का मतलब जैसा पेज रहे, मान लो क्रिएट अकाउंट वाले पेज में 20-25 लोकेटर यूज़ किए हो, तो 20-25 यहाँ क्या यूज़ करोगे, 20-25 वेरिएबल बनाओगे, उनके अंदर एक्सपाथ रखोगे और उनको जगह जगह इस्तेमाल करोगे। क्लियर रहेगी ये बात। तो फिर एक काम करिए, इतना ही करिए अभी। सबसे पहले इसे क्या करिए, चेंज करिए। ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा इंटरव्यू में भाई कि लोकेटर कहाँ रखो, पेज वाइज, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लेके चल रहे हो, पेज वाइज फंक्शनैलिटी है, वो पूछेगा लोकेटर कैसे मैनेज की हो। तो तुम्हें बताना होगा कि हमने नॉन स्टैटिक वेरिएबल में सारे लोकेटर्स की वैल्यू टॉप पे रख रखी है और फंक्शनैलिटी सारी कहाँ रखी है, नीचे। और फंक्शनैलिटी के अंदर इन्हीं लोकेटर्स को हम क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और इसका पूछेगा इसका क्या बेनिफिट है, ये भी पूछेगा। कहोगे इसका ये बेनिफिट है कि कल को अगर लोकेटर में चेंजेस होंगे, कल को चीज़ों का एक्सपाथ बदलेगा, तो हमें फंक्शनैलिटी में यहाँ नीचे मेथड्स में जाके सिर मारने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर ही जाके वहीं चेंज कर देंगे। बहुत छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वही काम रोज करना है। अगर उस काम में 1 मिनट भी रोज एक्स्ट्रा लग रहा होगा या इस तरह से, तो फिर करो, जोड़ो। अगर जब करते हो काम तो हर बार 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा हो, रोज ऐसे ही तुम्हारे आधे घंटे खराब हो रहे हैं, तो 1 साल में कितने घंटे खराब हो जाएंगे, 120 घंटे। 240 दिन कम से कम काम होता है, 250 दिन, और रोज आधे घंटे खराब हो रहे हैं तुम्हारे ये ढूंढने ढांडने में, तो कितना घंटा चला जाएगा साल भर में तुम्हारे पीछे, 125 घंटे। और मिनिमम तुम्हारी जहाँ काम करोगी बिलिंग क्या होगी, $30 पर आवर। अब 125 गुणे 30 करो, कितना होगा, 3750। 3750 क्या डॉलर, रुपए में कन्वर्ट करो, लगभग 2.5-3 लाख रुपए का क्लाइंट को नुकसान हो। हर चीज जोड़ी जाती है, छोटी छोटी गलतियां भी रोज करोगे तो बड़ी गलती नहीं बन जाएगी। हर चीज का जहाँ हिसाब होता है, जहाँ पैसे की बात आती है, वहाँ तो एक एक चीज का हिसाब होता है ना भाई। तो ये सारी चीजें काउंट की जाती हैं भाई। जब हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, फ्रेमवर्क करते हैं, ऐसे थोड़ी ना है कि बस मन किया ऑटोमेशन करने लगे। क्लाइंट को समझाना पड़ता है, उसको पूरा कैलकुलेट करके सारा फिगर दिखाना पड़ता है कि अभी कितना खर्चा हो रहा है, फिर कितना होगा, धीरे धीरे कितनी बचत होनी शुरू होगी, कितने दिन के बाद आप फायदे में आना शुरू हो। हर चीज़ उसको समझानी पड़ती है, तब तो सामने वाला पैसा लगाएगा ना यार। भाई ऑटोमेशन क्यों करवाएगा, टेस्टिंग हो ही रही है। ऑटोमेशन जब करवाते हैं तो ऐसे थोड़ी ना ऑटोमेशन कर दिए, अरे आप ऑटोमेशन करना हो, कहेगा हाँ लो पैसा करो ऑटोमेशन ना, कहेगा ये क्या होता है ऑटोमेशन, पहले बताओ जब क्यों करना है। पूरा हम लोग उसका एक प्रॉपर क्या बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसका हर चीज़ दिखाएंगे कि पहले काम चल रहा था तो कितना लग रहा है, अब काम होगा तो कितना लगेगा, कैसे होगा, कितने दिन बाद
कितना फायदा होना शुरू हुआ, उसको पूरी पिक्चर दिखानी पड़ती है, तब उसको समझ में आता है हाँ यार ये जो काम कह रहा है, अभी तो कह रहा है थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन 2-4 साल में साल भर में सारा खर्चा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और धीरे धीरे हमको फायदा होना क्या होगा, शुरू होगा। तो उसको सब बताना पड़ता है कि भाई हाँ इससे देखो ये फायदा होगा बाद में, मतलब उसको लॉन्ग टर्म की पूरी पिक्चर दिखानी पड़ती है कि अगर यही चीज़ जैसे पहले कर रहे हो 4 साल में कितना खर्चा होगा, और ऑटोमेशन डाल दोगे तब 4 साल में कितना खर्चा, तो उसमें दिखाएंगे इतने $1000 या इतने $1 मिलियन का क्या होगा, बेनिफिट होगा, तब वो क्लाइंट कहेगा हाँ ठीक है ऑटोमेशन क्या करो, ऑटोमेशन स्टार्ट करो, टीम बनाओ। यूं ही नहीं तुम्हारे कहने से या किसी कहने से वो नहीं पैसा लगाएगा, तो पैसा लगा रहा हो तो भाई सोच समझ के लगाएगा, तो उसमें दिखाओगे फायदा तो लगाएगा, नुकसान दिखेगा तो वो नहीं लगाएगा। तो फिर अब आप लोगों का सबसे पहला टास्क यही है, इसको जरा फटाफट इसको इम्प्लीमेंट करना क्या करिए, स्टार्ट करिए।